इस वक्त ईदी होम में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बच्चे क्यों यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? ये हमारे पास मुख्तलिफ हॉस्पिटल से मुख्तलिफ थानों से आए हुए हैं। क्यों? अक्सर थाना के लाटू पे लिखा हुआ है कि ये चोरियाँ करते हैं, घरों में घुस जाते हैं, गाड़ियों की बैटरी वगैरह निकालते हैं। उन्हें पकड़ के फाउंडेशन हवाले कर दी। हमारी कोशिश तो हो रही है कि इनके पेरेंट्स से हमारा रब्ता हो जाए। जैसे हमारा इनके पेरेंट्स से या किसी से रब्ता हो, उससे फैमिली मैटर से हो, तो फिर हम इंशाल्लाह को तो उनको घरों को पहुँचा देंगे। क्यों रो रहे हो? अम्मी याद आ रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आबिद। आमिर, अम्मी याद आ रही है। कब से हो यहाँ पे? आबिद, सुबह से। सुबह से क्यों आए हो? क्यों आए हो? मुझे अम्मी ने सामान के लिए 5,000 रुपए दिए थे, पैसे गिर गए थे, फिर पुलिस वाले ने पकड़ के इधर भिजवा दिया। सच कह रहे हो? स्टेशन पे क्यों बैठे थे? आपका साथ वाला दोस्त बता रहा है 5,000 लेके घर से भागे थे। घर से नहीं भागा था, मेरे से गुम हो गए थे। गुम हो गए थे तो घर वालों को नहीं बताया कि गुम हो गए? घर में मेरा अब्बू मार रहा था। अब्बू नहीं मारते, एक दफा घर में बताना तो चाहिए था। तो रो तो नहीं ना। घर वालों से रब्ता हुआ? नहीं इन्होंने करवाया? नहीं, बोला आपने इनको? घर वालों का नंबर याद नहीं है। घर वालों क्या उम्र है आपकी? 11 साल। 11 साल में आपको अच्छा घर का एड्रेस याद है? घर की गली पते और घर भी पते, एड्रेस नहीं पते। तो कैसे जाओगे अगर घर का एड्रेस ही नहीं पता? कितने दिन से हो यहाँ पे? 3 दिन से स्टेशन में था और अभी इधर आ गया। तो स्टेशन पे क्या कर रहे थे? स्टेशन कहीं जाने के लिए गए होगे ना? तो फिर वहाँ क्या कर रहे थे? पुलिस स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन पे थे? रेलवे स्टेशन में। वहाँ क्या करे? उधर ऐसे ही बैठा हुआ था। 3 दिन से वहीं बैठे हुए थे? तो तब अम्मी की याद नहीं आई? 3 दिन वहाँ बैठ के अम्मी की याद नहीं आई थी? फिर जब मैं घर जा रहा था फिर पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ऐसे रास्ते से कोई किसी को थोड़ी ना पकड़ता है। पुलिस ऐसी थोड़ी ना पकड़ लेती बच्चों को। कुछ किया है तो बताओ। कुछ भी नहीं किया। चलें जी, ये कह रहा है कि इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमें तो कहानी सुन के कुछ अजीब ही तशविश हो रहे हैं कि क्यों ये बच्चा 3 दिन रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था और अब जो है यहाँ बैठा हुआ है। इसके साथ ही एक बच्चा मुसलसल इसकी बात में कुछ कह रहा था, उससे भी बात कर लेते हैं। सामने वालेकुम सलाम। इतने गुस्से में क्यों, पहले तो ये बताओ। आवाज़ गला खराब है। गला खराब है, लेकिन ऐसे देख रहे हो जैसे गुस्से में हो। हाँ, हंसी आ गई। अच्छा बताओ, क्या नाम है? रेहान अली। हाँ? रेहान अली। रेहान, कितने दिन से यहाँ? 4 दिन। 4 दिन। क्यों? लाहौर दाम। लाहौर से यहाँ कैसे आ गए? इधर गुलशन इकबाल के रिश्तेदार रहते हैं। तो यहाँ कैसे आए? हाँ ना, गुलशन इकबाल के रिश्तेदार रहते हैं। फ़ोन भी से मेरे को पुलिस वाले ने जमा कर लिया स्टेशन तक जो वापस जाना सीगा। उन्होंने पूछा तू कल्ला है? मैं क्या हाँ मैं कल्ला हूँ। उन्होंने पूछे पैसे भी नहीं। मैं क्या मैं टिकट लेनी है, ट्रेन जो आएगी मेरी शाम को आनी है। वो कहते तू कल्ला का तो बेटा कल्ला आवारा कर दी केस से छड़ छड़े। तो बेटा आप अकेले क्यों गए थे टिकट लेने? मेरे पास पैसे भी इसी में। बेटा किसी रिश्तेदार के साथ जाते हैं ना रेलवे स्टेशन? नहीं, लड़ाई करके आ गया आना। किससे लड़े? रिश्तेदार आने ना मुँह मारी, मतलब आपस में मुँह मारी कर। घर वालों को फोन किया आपने कि मेरी लड़ाई हो गई है? घर वाले अब्बू ने किए, आज भी अब्बू ने किए। अब्बू ने क्या बोला? अब्बू बोल रहे अभी मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों? उनको पता है आप कहाँ पर हो? हमारा खानदान का मैटर है, आपस में लड़ाई है, वो नहीं आ सकता, दुश्मनदारी है, नहीं आ सकता। तो ऐसे बच्चे को थोड़ी ना छोड़ देते हैं घर वालों के मैटर में। क्या करें, मजबूरी है। चलें जी, मजबूरी है जी। वो कह रहा है कि मजबूरी है, घर का मसला है तो बाप नहीं आ रहे हैं, और एक कह रहा है कि माँ को याद कर रहा हूँ लेकिन माँ का एड्रेस नहीं पता। हर बच्चे की अपनी एक कहानी है, ना जाने कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये बात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, एक बच्चा कह रहा है कि अम्मी याद आ रही है, पुलिस रास्ते से पकड़ के ले गई, एक कह रहा है रेलवे स्टेशन से पकड़ के ले गई। कितनी सदाकत है इन सब चीज़ों में? नहीं, ये बच्चा तो हमारे पास थाना की मार्फत आया, थाना रेलवे कैंट की मार्फत में। ये अपना मामला वगैरह बता रहे हैं कि घर के मैटर पेरेंट्स वगैरह का मसला है इनका। हमारे इनके पेरेंट्स से बात हुई, इनके वाले साहब से बात हुई, वो तो लेने से मना कर रहे हैं। और मैं इतना दूर तो नहीं आ सकता। आप इनको हमें मैसेज मिला है कि इनकी वालदा है लाहौर में, कि भाई के पास रहती है ना, और उनसे आप रब्ता करें। हमारा अभी तक इनसे रब्ता हुआ नहीं है। जैसे इनसे वालदा से रब्ता होता है, रब्ता करके हम देख लेंगे क्या करना है। तो उनकी वजह से हम इनको डिस्चार्ज करना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि बच्चे की उम्र थोड़ी कम है ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो सारे बच्चे ऐसे ही हैं जिनके घर वालों ने निकाल दिया या लेना नहीं चाहते? कोई किस्म के मामला होते हैं ना, या चोरियाँ वगैरह भी करते हैं, घर से निकल जाते हैं, घर पर नहीं जाते, या कोई घर के मसले मसाइल होते हैं, वालिद दूसरी शादी कर लेता है, वालदा कहीं चली जाती है। ये सारे मसले मसाइल होते हैं बच्चों के साथ।
ये छोटे छोटे नन्हे मुनन्ने बच्चे हैं, खुदारा इनको अपने ऊपर बोझ ना समझें। और सबसे पहले तो इनकी तरबियत आपकी ज़िम्मेदारी है। आप ऐसी तरबियत करते हैं कि ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये काम करते हैं, फिर आप लोग रोते हैं कि ये क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो आप अपनी ज़िम्मेदारी लें, अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश करनी है और किस तरह से पालना है, वो किन की सोबत में उठ बैठ रहे हैं ये देखना आपका काम है, क्योंकि गलत सोबत से गलत असरात होते हैं और नताइज आपके सामने होते हैं। कहने को बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन इन बच्चों को देखकर लगता है कि मुल्क तारीखियों में डूबा हुआ है और बच्चों का अपना मुस्तकबिल भी तारीखियों में डूबा हुआ है। इन बच्चों की तालीम, सेहत और दीगर चीज़ों का किसको देखना है? सरकार को देखना है। लेकिन सरकार इन बच्चों को इनके रहम करम पर छोड़कर, ईदी के रहम करम पर छोड़कर अपने एसी के कमरों में बैठी हुई है। क्या इन बच्चों की ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या ये बच्चे सिर्फ इनके वालिदैन के हैं? क्या ये बच्चे वतन के नहीं हैं, इस मुल्क के नहीं हैं, इस सरकार के नहीं हैं, इस ओहदों पे बैठे हुए लोगों के नहीं हैं? घर में बच्चे सरकार आपके भी हैं, ये बच्चे भी आपके ही हैं, इन पे भी खुदारा नज़र करें। अंधे अकीदे हमेशा नुकसान का बाइस बनते हैं। ये बच्चा जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसके वालिदैन ने कोई एक मन्नत मानी थी कि सबसे पहली औलाद जो होगी उसके सर पर हम एक ये जो कड़ा होता है वो बांधेंगे। वो कड़ा तो बांध दिया, लेकिन ये बच्चा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जब ये कड़ा छोटा हो गया और दिमाग बड़ा हो गया तो ये दिमाग में फंस गया, और जब ये कड़ा उतारा निकाला तो ये हालत हो गई जो आप देख सकते हैं। तो खुदारा ऐसे अंधे अकीदों पर भरोसा ना करें जो आपकी औलादों की जान ही ले लें। तो मुझे तो देख लो, ये मैं ले लूँ, ये मैं ले लूँ, ये ले लूँ, लो ये दे दो, ये तो हाँ इसके बगैर खाता नहीं है। अच्छा, ये मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहा है, लेकिन आप कैमरे में देख सकते हैं इसके सर पर जो है ये कड़े के निशानात हैं, ये आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहे होंगे। तो खुदारा ऐसे अंधो यकीन ना किया करें किसी भी मुराद पर, मन्नत पर। जो मांगना है खुदा से मांगे, क्योंकि खुदा से बढ़कर कोई ज़ात नहीं। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यहाँ। अच्छा, यहाँ पे जॉब करते हैं? हाँ, मेरी सीट वर्क तो चल रही है, लेकिन मैं 18 ग्रेड का 18 ग्रेड 36 ग्रेड का फौजी कराता हूँ पाकिस्तानी। और अरशद खान मेरे नाना डॉक्टर खालू के बड़े भाई, उन्हें मुझे बेटा पाला हुआ। हाँ, और 50,000 फौजी मेरे रिक्शे में डी इसमें खान में। हाँ, मुझे परदेश से आते हैं, साल मुझे परदेश को तनख्वाह मेरे को मेरे 20 लाख में चल दी हमारी। अब जिस तरह घर चलता है जहन मेरा कमज़ोर है, पानी बचपन से पानी दवाइयों पे मेरा वो गुजरा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा हुआ जिस दिन मैंने टेबल नहीं खाया। दिल का इलाज, दिमाग का इलाज। अब भाई ने यहाँ पे रखा हुआ है ना, मेरे को सैलरी भी सही मिले 20 लाख में भाई ले जाते हैं, वरना मेरे को कहीं काम भी करना ना मिले। अब मैं यहाँ से जाता था, मैं सदर जाता था, वहाँ पे जो है ना 35,000 अपने सैलरी थी मेरी। आपकी हुकूमत? हुकूमत तो नहीं, हुकूमत तो चलती रही है। छोटा था जब से डॉक्टर खालू फिर रहे थे, ताको ये से ढूंढ में नहीं रहे, ना छीनने वाले हों ना छेड़ने वाले हों, मुस्तफ़ा भी हों, अदब करवा दें। तो कुछ तलाक पे डॉक्टर खान में बच्चे थे, अभी भी खाला। यहाँ पर कब से हो? यहाँ पर मैं 8 साल हो गए, मेरे को 40 साल से जो है ना अस्पताल में दाखिला चला है। मेरा जीना हॉस्पिटल से इलाज चले, दहन कानवान हॉस्पिटल से। मसला क्या है आपके साथ? हाँ, दहन में बस वो लोगों का आजकल मालूम है क्या क्या पढ़ाइयाँ चली हैं। ये बात यहाँ पर इतना तंग हो जाता हूँ ना, बाहर जाके फिर दोबारा मैं जाऊँ ना घर में, भाई दोबारा इलाज रूहानी कराने लेके जाएंगे। रूहानी मेरा इतना ना इलाज चला, जैसे आवेदन का पानी रोना पीने ना पैदाइशी कोई मसला है या माशरे ने कुछ किया ऐसा जिससे हो? माशरे ने कर दिया। कानवाने हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, और अभी मैंने डॉक्टर साहिबों ने जो ना फाइल बनाई, वो थी एक्सरसाइज, क्या कौन सी पूरी चाहती है ऐसी वो उसमें वो लिखी थी। कहते अगर कोई बीमार को नहीं इलाज वाले को पिटे ना, सिर्फ एक स्केल होता है, तो ये ना हमें शिकायत करो, हम पकड़ने फौजी हमला, वो हमला शुरू हो जाएगा। मैं शिकायत नहीं करता था, अभी 1 महीना गुजरा। हाँ, अब कैंपों में आप लोग ये बताइए लोगों को, मेरे को मारते थे, निंदा करते थे। 2 महीने पहले पुलिस आई, पुलिस ने ले गई उन लोगों लड़कों को पकड़ के। मैं CID कहलाता हूँ, CID थाना CID। तब तो कितने मुजरिमों को अब तक पकड़ा है? मुजरिम जब भी मालूम करे ना, हमने उस दिन भी अपनी बहन आई थी, 2.5 नंबर पे गाड़ियाँ जहाँ उतरती हैं। हाँ, फिर मुझे ये मालूम करना होता था नाइट ड्यूटी में, मतलब मालूम
क्या हो रहा है फलानी जगह पे 2.5 नंबर क्या हो कौन सी पोस्ट पर हो? अभी मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में हो। अभी तक कितने जवान शहीद कर चुके हो दुश्मन मुल्क के? दुश्मन नहीं, मेरे को पुलिस वाले ने कुछ नहीं समझाया था, मेरे को छोड़ देते। एक DIG साहब ने मुझसे पूछा 50,000 रुपये हमारे पास हैं, हम क्या करें उसका। हमने कहा मदनी किताब फजाइल हमारे कुरान शरीफ का इस्लाम से ठीक करते हो सब? हाँ। हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ के मेंबर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सामने अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? मेहताब। सर, मुझे ये बताइएगा आप कौन कौन से पेशेंट्स को डील करते हैं? यहाँ मैक्सिमम पेशेंट होते हैं, जनरल पेशेंट होते हैं नर्सिंग में, और नशे वाले भी होते हैं, नफ्सियाती भी होते हैं, जनरल पेशेंट जिन्ना सिविल अब्बासी से जो भी नॉर्मल पेशेंट भी आते हैं। सो यहाँ सब पेशेंट आते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितनी मुश्किलात आती हैं एक पेशेंट को डील करने में? तो ये वो तो उसके डायग्नोस के ऊपर होता है। तो जब तक उसका डायग्नोस का पता नहीं लगता है उसके बाद ही डिसाइड हो जाता है तो पेशेंट नफ्सियात में है क्या है। अगर उसका डायग्नोस हमें मिल जाता है तो हमें तो कोई मसला नहीं होता है, फौरी तौर पे पता लग जाता है तो ये नफ्सियाती है, नशा है। अच्छा, आम तौर पे आप इतना इनके साथ उठते बैठते हैं, क्या वजूहत ऐसी सामने आपको लगती हैं आई हैं जिसकी वजह से ये अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, या तो नशे के या फिर नफ्सियात के? बस ये फैमिली को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जो फैमिली यहाँ छोड़ के जाती है तो उनको नशे की वजह से घर में डिस्टर्ब करते हैं, या उनको चीज़ें घर की बेचना, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये यहाँ आ जाते हैं सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ दवाइयाँ भी पड़ी हुई हैं, टेस्ट ट्यूब्स भी पड़ी हुई हैं, ब्लड की टेस्ट ट्यूब्स भी पड़ी हुई हैं, जिससे ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि जो नशा था वो कितने टाइम पहले लिया था और कितने टाइम बाद अब ख़त्म हो चुका है। वालिदैन से गुजारिश है, अपने उनके दोस्तों से गुजारिश है कि खुदा ऐसी महफिलों से एहतियात करें और अपने बच्चों को भी एहतियात करवाएं जहाँ पर नशा आम हो, क्योंकि पहले ये शौक़ बनता है, फिर ये लत बन जाती है और फिर ये एक ऐसी ख़तरनाक आदत बन जाती है जो छुड़ाई नहीं छूटती। तो इसलिए वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें। हर फर्द से माशरा बनता है और हम सभी इस माशरे का हिस्सा हैं। इसलिए अगर कोई एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो या किसी नशे में मुब्तला हो तो थोड़ी देर उसे सुन लिया करें, क्योंकि अपने प्यारों को सुनने से बहुत सी तकलीफ़ें खुद ही कम हो जाती हैं। अपने प्यारों को सुन लेना ही किसी नशे को कम कर लेना या कोई आराम की दवाई खा लेने के बराबर है। तो आप सबसे गुजारिश है कि लोगों को नफ्सियाती होने से रोकें, लोगों को नशे में मुब्तला होने से रोकें, अपनों को सुनें और अपनों को प्यार दें। ये आपकी तवज्जो के मुस्तहिक है। इसी के साथ सरकार जवाब दो से अनिला को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें।